कृषि विभाग से आपके उम्मीदवार के तौर पर खड़ा हूँ। सरकार का चुनाव है, एमएलए बनना चाहता हूँ। 15 साल। नमस्कार दोस्तों, हम दिंडोसी विधानसभा में हैं। हमारे साथ यहाँ पे ऑटो रिक्शा चालक और यूनियन के काफ़ी लोग मौजूद हैं। उनकी कई समस्याएं हैं। मलाड में सड़कें हैं, आरटीओ की फाइन है, ट्रैफिक विभाग की समस्याएं हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर के यहाँ के जो महायुति की उम्मीदवार हैं शिवसेना के संजय निरुपम जी से ऑटो रिक्शा चालक और उनके यूनियन के नेताओं ने मुलाकात की और उनको समर्थन दिया है। इस संबंध में ऑटो चालकों ने अपनी समस्या मीडिया के सामने रखी। निरुपम जी ने यहाँ की जो समस्याएं हैं उसको लेकर के मीडिया से बातचीत की है। सर समस्याएं तो बहुत है, तो रोड नहीं ठीक है, हर एक जगह गड्ढे गड्ढे हैं। उसके बाद हवलदार कहीं भी देखो खाली गाड़ी है या कुछ भी है, फाइन मारते रहते हैं। 200 500 कोई भी आता है, 1000 रुपये 1500 का भी फाइन मारते हैं। फाइन का कोई ठिकाना ही नहीं है, कब कितना फाइन मार देंगे। क्या अपील करना चाहते हैं? चुनाव आ रहा है, इसमें जो यही चाहेंगे कि जो अगर फाइन ही मारना उस हिसाब से फाइन मारे। हम लोग पब्लिक वैसे ही परेशान है, कुछ वैसे धंधा पानी भी एकदम डाउन है। अब लोग केवल फाइन मारेंगे, पब्लिक गाली देगी। मोटर बाइक वाले कटकुट मारेंगे, वो भी उल्टे बोलेंगे। इसलिए हम लोगों को कुछ तो समस्या सुनी जाए। आप ऑटो चलाते हैं यहाँ पे? जी। क्या नाम है? विजय। ये जी क्या कहना है, किस तरह से समस्याएं हैं आप? मैं तो यही बोलना चाहता हूँ। अभी आपको देखो लीडर है, क्या है यहाँ की मूलभूत समस्याएं जो ऑटो चालकों की, क्या कहना है? सबसे पहली मूलभूत समस्या है रास्ते की। यहाँ खड्डे में रास्ते है, रास्ते में खड्डा, वही समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ से हम दिन भर में 10 बार आते जाते हैं। हमारी गाड़ी में प्रेग्नेंट महिला रहती है, पेशेंट रहते हैं। हमको ये डर रहता है ये यहाँ से दवाखाना जाएगा कि नहीं, कि डिलीवरी गाड़ी में या गाड़ी में डिलीवरी होगी या पेशेंट को कुछ होएगा गाड़ी में। तो पहले सबसे पहले मैं हमारे यहाँ भी जो नेता है संजय निरुपम जी, आज उनसे मिलने आए हैं आप? उनसे मिलने आए, हमारी समस्या उनको बोलेंगे और हमको मालूम है 101% हमारे समस्या का समाधान पूरा तरह हो जाएगा उनकी तरफ से। वर्तमान विधायक जो थे यहाँ पे सुनील प्रभु जी, उनके बारे में क्या कहना है? क्या उनके बारे में इतना ही कहूँगा, ऑफिस में जाओ खाली चक्कर काटो, काम 101% नहीं होएगा। खाली चक्कर काटो, आज आओ कल आओ, आज आओ कल आओ। आज है नहीं कल आ जाना। हाँ, आज है कल नहीं, कल आ जाना। आज नहीं है, कहाँ मीटिंग में गए, कल आ जाना। ऐसा है, समाधान कोई नहीं होता। कोई समाधान की वाले के ऊपर क्या है, बहुत परेशानियां हैं। एक तो ऐसा रोड हो गया है कि पलटी खा जाते हैं, बेचारे स्पीड में जाते हैं। और पब्लिक को जैसे हमारे राम भाऊ ने बताया, पैसेंजर बैठाए हैं, लेडीज की डिलीवरी है तो डिलीवरी हमको लगता है कि गाड़ी में ही ना हो जाए। आज यहाँ आप लोग इकट्ठे होकर आए हैं संजय निरुपम से मिलने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि संजय निरुपम जी जमीनी नेता हैं, वो सबके दुख दर्द को समझते हैं। और दूसरी बात, हमारे रिक्शे वाले भाई के ऊपर फाइन पड़ जाता है। कोई भी रहे, कैसा भी बैठा है, हम लोग रोड पे हैं तो रोड का सर्विस दे रहे हैं तो रोड पे ही खाना खाएंगे ना सर। और रोड पे बैठे हैं, कोई भी फोटो खींचा, 15,000 2000 जितना मन आया, जो उनके मन में आया वही मार के चले जाते हैं। हमारे पब्लिक अपना परिवार देखे कि क्या क्या करे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तानाजी बिजले आहे. जी काय आहे तुमची समस्या? सांगू. माझी समस्या भरपूर आहे. मी आज 10-15 वर्षापासून बेघर आहे. मी SRA मध्ये, ओमकार SRA मध्ये राहतो. शिफ्टिंग दिलेली आहे, लेकिन 15 वर्षापासून मी घराच्या बाहेरच आहे. सुनील प्रभू साहेबांच्याकडे गेलेलो मी, लेकिन त्यांनी मला माझी काय समस्या त्यांनी काय दूर केलेली नाही. आता राहिला आता संजय निरुपम आता नवीन विधायक म्हणून उभे राहत आहे, तर आमच्या सर्व रिक्षावाल्यांचा पूर्ण सपोर्ट आहे. काही झालं तर आम्ही त्यांना जिंकून आणू. आपले मुख्यमंत्री हे सगळ्यांना माहिती आहे, आधी रिक्षा चालवायचे. तर त्यांनी रिक्षावाल्याचा विचार करून रिक्षा महामंडळ स्थापन केलेत. त्या रिक्षा महामंडळामध्ये अनेक प्रकारचे फायदे आहेत. घरकुल योजना आहे, शिक्षणासाठी आहे मुलांच्या. त्यासाठी मी त्यांना आणि त्यांच्या जेवढे बी आमदार असतील तर सगळ्यांना आमच्या रिक्षावाल्यांना विनंती करेन, प्रत्येक विभागातील का त्यांनी आपल्या विभागातून महायुती सरकारलाच निवडून द्यावे अशी मी सगळ्यांना विनंती करेल, जेणेकरून आमचे हातपाय एकदम भक्कम होतील. मेरा नाम सागर सोनवणे. सागर जी, काय आहे तुमची समस्या? सांगा. समस्या तर तशी दिंडोशीमध्ये कुरारमध्ये भरपूर आहे. आम्ही स्टेशनहून आमचा जो स्टँड आहे तिथं येतो किंवा स्टँडहून स्टेशनला जातो. रस्त्यात खड्डा आहे का खड्ड्यात रस्ता हे कळत नाही. कोणतंही पेशंट राहतं, त्यांना इमर्जन्सी असती, आम्ही जोरात गाडी चालवू शकत नाही. गाडीचं काम निघतं तिथे वेगळी गोष्ट आहे, फाईन बसते ती वेगळी गोष्ट आहे. 4था सीट नेऊ शकत नाही, तो एक प्रॉब्लेम आहे.
आम्ही याच्या आधी भरपूर वेळा जे आमचे वर्तमान विधायक आहे त्यांच्याकडे गेलो, त्याच्या समस्या सांगितल्या, तिथपर्यंत गेल्यानंतर एकच होतं, आज नाही उद्या. त्याच्यामुळे तिकडे जाणं बंद केलंय. आपल्या परीने जेवढं होईल तेवढं चालू आहे. 10 वर्ष गेले समस्या 10 वर्ष गेले, 10 झालं तेवढं आम्हाला दिसलं नाही. त्यांनी केलं ते म्हणतात. आता त्यांचं काम आहे ते म्हणायचं, आम्ही तर बघितलं नाही. त्यांनी फक्त बाथरूमकडे सामाजिक काय आहे समस्या इकडे? समस्या एवढी आहे की रिक्षावाली समस्या एवढी मिटून टाकावी की जेवढ्या रिक्षावरची 1500 आणि 2000 रुपये तुम्ही फाईन मारता, भले एडाव ड्रेस असू काय असू, जरा फाईन मारा, जरा विचार केला पाहिजे त्यांनी बी. काय आम्ही रिक्षावाले गरीब आहेत, हातावरलं पोट आहेत, त्या पोटाच्या हिशोबात तुम्ही फाईन 200 रुपये लिमिटेड ठेवले तर एक बाकी वेळी आम्ही भरू शकताय. हा, जेवढे कुरारमध्ये रस्ते वगैरे बनवायचे बाकी आहेत ते फटाफट त्यांनी कामं वगैरे करून घ्यावी फटाफट. रिक्षावाल्याला तकलीफ नाही होईल कुठली. शिवसेनेचा वाघारा कोण आला रे, कोण आला? शिवसेनेचा वाघारा. संजय भैया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. संजय भैया आगे बढ़ो. जैसे भी रहते हैं सब हमारे मतदार माई बाप है, तो सब मतदार माई बाप पहले आशीर्वाद दीजिए और वोट डालिए, याद करके वोट डालिए, क्योंकि आपके बारे में आपके लिए सोचने वाला पूरे शहर में मेरे अलावा और कोई नहीं है. इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ. मुंबई के जो रिक्शा और टैक्सी चालक हैं वो वर्षों से मेरे अपने सगे भाई की तरह जीते हैं, और उनके साथ मैं भी उनके अपने भाई और अभिभावक के तौर पे जीता हूँ. उनके हर सुख दुख में आज से नहीं वर्षों से मैं शामिल हूँ. और जब भी किसी रिक्शा चालकों को दिक्कत होती है, चाहे ट्रैफिक वालों की परेशानी, चाहे आरटीओ वालों की परेशानी, चाहे उनका परमिट का इशू होता है, सब लोग करके मैं खड़ा रहता हूँ. जब मैं शिवसेना से जुड़ा वापस और शिंदे साहब के साथ आया, तो पहली मीटिंग शिंदे साहब के लिए मैंने जिस वर्ग की लगाई थी वो मुंबई के ऑटो रिक्शा चालक, और वो भी नंदनवन में. आपका ही देन है जो परमिट पूरा. और अब बताता हूँ परमिट वाला, बड़ा अच्छा याद दिलाया, मैं भूल गया तो बताना. 1500 रुपये वाला भी. तो उस मीटिंग में मैंने मुख्यमंत्री जी को बोला कि आप आइए और सारे ऑटो चालकों से मिले. उन्होंने तब एक घोषणा की कि मुंबई के सभी ऑटो टैक्सी चालकों के लिए एक वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा, महामंडल बनाया जाएगा. बना दिया गया. उसमें लगभग 50 करोड़ रुपए का फंड भी डाल दिया गया, और उसके पीछे उद्देश्य है कि जितने ऑटो टैक्सी चलाने वाले लोग हैं उनके रिटायरमेंट के बाद और उनके पूरे जीवन में उनके स्वास्थ्य की चिंता हम करेंगे. उसका अगर कोई बीमार पड़ गया तो उसका पूरा इलाज फ्री में कराने की जिम्मेदारी इस बोर्ड की. सबको बोर्ड का मेंबर बनाना है. दूसरा मुद्दा यह है कि मैंने जो डिमांड की है कि जितने ऑटो टैक्सी चलाने वाले लोग हैं एक बार रिटायर हो जाएं, 60-65 साल के बाद मान लीजिए चलाने के लायक नहीं रहे, तो कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि सरकार की तरफ से उनको दूर ही सही, नाला सुपारा बसाई विरासी का ये घर दे दो, ताकि रहने का उनका एक आसरा हो जाए. और तीसरी बात यह है कि टैक्सी ऑटो चलाने वालों का जो परमिट जब खत्म हो जाता है तो उसको रिन्यू कराना होता है ना, तो एक दिन का कितना पेनल्टी होता है? 100 रुपये. 100 रुपये. एक दिन भी डिले जा रहा था 100 रुपये. तो मुख्यमंत्री जी को मैंने बोला, साहब वो ऑटो रिक्शा चला रहे बेचारे, अगर 4 दिन डिले हो गए तो क्या हो जाएगा? दूसरे दिन विधानसभा में अनाउंस कर दिया कि अगर डिले भी हो गया तो भी पेनल्टी नहीं मारना. अब एक बड़ा इश्यू है 1500 रुपए का फाइन, जो दूसरा फाइन होता है. तत्काल उन्होंने डीसीपी ज्वाइंट सीपी ट्रैफिक जो है कुमारे जी को फोन किया कि कोड़ा नहीं कोड़ा किसी पर भी इस तरह का फाइन नहीं मारना है. पता नहीं अभी भी वो जो नीचे के है ना, नीचे के ऑफिसर है थोड़ा बदमाशी करते हैं. ऊपर के स्तर पर यह निर्णय हो गया है कि एक तो फाइन मत मारो. फाइन मारना, अगर किसी ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया तो फाइन मार दो. जेन्युइनली भी गाड़ी पार्क किए रहते हैं उसका एक ऑनलाइन फाइन मार देते हैं. तो ये सब जो गलतियां हो रही हैं ट्रैफिक की तरफ से, उसको भी दुरुस्त करने का प्रयत्न हो रहा है. काफी हद तक नियंत्रण में आए हैं लोग. अभी भी कुछ बदमाश और बदतमीज टाइप के ऑफिसर हैं, उनसे आगे जाकर निपटा जाएगा. तो इस वर्ग के साथ मेरा जुड़ाव, हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत अच्छा जुड़ाव है, और इस नाते मैंने अपने ऑटो चालकों से, ऑटो रिक्शा चालकों से निवेदन किया है कि अब आपका भाई आपकी सेवा के लिए एक एमएलए के चुनाव में खड़ा है, तो उसको आशीर्वाद दीजिए, उसको मदद करिए. तो मैं इनसे यही अपेक्षा करता हूं कि एक वोटर के तौर पर, मतदार के तौर पर मेरे लिए, अपने तरफ से और अपने परिवार की तरफ से वोट दिलाने का प्रयास करें. रिक्शा चालकों का ना सबसे बड़ी एक समस्या है कि इनकी जो सड़कें हैं ना बड़ी बदतर हालत में. सिर्फ रिक्शा चालकों का ही नहीं है, पूरे दिंडोसी में कुरार, अप्पापाड़ा, पिंपरी पाड़ा और आगे जाइए क्रांति नगर में रास्ता ही नहीं है. रास्ते में खड्डे हैं, और सिर्फ खड्डे दिखते, रास्ते दिखते ही नहीं. अब उसी खड्डे में जो 10 साल से आमदार है उसको डाल देना.
क्यों डालना है कि तुम 10 साल से आमदार हो, एक रास्ता नहीं बना सकते? तो तुमको शर्म आनी चाहिए। पूरे मुंबई में सीमेंट की सड़कें बन रही हैं, बगल में देखिए नागरी निवारा तरफ सड़कें बन गई हैं, इधर सड़कें नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही भाई? आप फेल हो गए ना, आप स्वीकार करिए, ऑटो वालों से माफी मांगिए कि मैं फेल हो गया, मुझे माफ करो। 10 साल से कामदार है, न पीने का पानी, न रास्ता, न साफ सफाई, लोगों को बस उनके भरोसे ही छोड़ दिया। तो ऐसे जो लोगों को उनके भरोसे छोड़ दिया है, उसके साथ हमारे ऑटो चालकों को खड़ा नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसके खिलाफ खड़ा रहना चाहिए और उसको हराने में अपना बहुमूल्य योगदान देना चाहिए। हम आपको दिखाना चाहते हैं, यह वही ऑटो रिक्शा चालक है जो संजय निरुपम जी के साथ में खड़े हुए हैं, उनको अपनी समस्याओं से अवगत कराया है। ऑटो यूनियन के लोग हैं, ऑटो रिक्शा चालक हैं, इनकी बरसों से समस्याएं जो हैं उसको आज उनके सामने रखा है और उनके समाधान की बात कही है संजय निरुपम जी ने। आने वाले दिनों में हम जीत कर आएंगे तो उनकी समस्या का समाधान करेंगे। जटाशंकर सिंह, मेट्रो इंडिया न्यूज़, मुंबई।